हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज आपके दुकान की, व्यवसाय की या फिर जो भी काम आप करते हैं उसके बारे में। उसमें उन्नति कैसे हो, तरक्की कैसे हो, घर में किस प्रकार बरकत आए। बहुत सारा प्रश्न इस चीज़ से जुड़ा हुआ आया है कि हमारी दुकान नहीं चल रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, जो भी हम काम करते हैं उसमें हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, परिवार चलाना काफ़ी दुर्लभ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की समस्याओं से निपटने का रामबाण उपाय है जो कि आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि दुकान व्यवसाय जो भी कर रहे हो, सबका उद्देश्य यही होता है कि घर में लक्ष्मी आए। तो आज कुछ इस प्रकार का उपाय बताने वाली हूँ जिससे घर में बरकत आएगी। यदि किसी प्रकार का दोष है, जैसे पितृदोष है, काल सर्प दोष है इत्यादि, बहुत सारे दोष हमारे ऊपर रहते हैं, तो वो सारे दोष समाप्त होंगे और समाप्त होकर घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक अवश्य किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी अन्य के काम आ सकती है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकती है। मेरा नंबर है जिसमें आप जिससे कांटेक्ट करके आप जो कुंडली वगैरह कोई भी ज्योतिषी सलाह लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करूंगी कि दुकान और व्यवसाय जब भी आपका मतलब वो जीविका का साधन होता है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि पिछली बार भी मैंने ये बात आपसे कही थी, कुछ लोग जो है इसके समर्थन में थे और कुछ लोग विरोध में थे। जैसा कि देखिए, दुकान या व्यवसाय जब भी आप शटर उठाते हैं या फिर उसको खोलते हैं तो सर्वप्रथम आपका प्रवेश जो होना चाहिए उसमें आपका दाहिना पैर रखना चाहिए, और उस पैर रखने से भी पूर्व आपको सबसे पहले जहाँ भी ताला लगाए हैं या फिर जहाँ भी खोल रहे हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। तो पिछली बार मैंने एक वीडियो में बोला था तो कुछ लोग बोलते थे कि मैडम बहुत शर्म आती है हमें, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखिए, ये जीविका का साधन है और आप जानते हैं अर्थ प्रधान जो है ये समय है, बिना पैसे का तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप मानिए कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके ऊपर आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और आप ये धन जीविकापार्जन यदि नहीं करेंगे तो अनेक समस्याओं का सामना होगा। इसलिए आप शर्माने के बजाय प्रणाम कीजिए, अच्छी तरह प्रणाम कीजिए। कोई शर्मिंदगी इसमें नहीं है क्योंकि वो हमारा कार्यस्थल है। आपकी क्या बोलूँ, मैं खुद अपना काम करने जाती हूँ, अपने ऑफिस पे जाती हूँ, पहले मैं पैर छूती हूँ फिर ही आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसा कर लीजिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेती हूँ विशेष उपाय की कि विशेष उपाय में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ मैं। एक कमलगट्टे की बीज आते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर एक माला ले लीजिए और उनको तोड़ लीजिए और किसी पीतल की कटोरी में, ध्यान दीजिए, पीतल की कटोरी में उस कमलगट्टे के पूरे बीज को रख दीजिए। अब आप वहाँ पे चाहें तो चांदी की लक्ष्मी जी ला सकते हैं, या फिर लक्ष्मी जी, गणेश जी की कोई फ़ोटो है, आपने दिवाली में उनका पूजन किया था, या फिर आपके पास कोई विष्णु जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है। तो अपने घर जो अपने दुकान का मंदिर है, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई आपको, दुकान का मंदिर आपको उत्तर पूर्व में ही रखना है। आप वहाँ से थोड़ा सा सामान हटा दीजिए, थोड़ा सा जगह भगवान के लिए वहाँ अवश्य बनाइए। वहाँ पे जो भी आपने मूर्ति रखी है, फ़ोटो रखी है, उसमें लक्ष्मी जी, विष्णु जी की मूर्ति को, विशेष लक्ष्मी जी की मूर्ति को उस जो मैंने बताया कटोरे में, पीतल का कटोरा ले लीजिए। अब आप कहेंगे पीतल का, तांबे का, कुछ भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का मत लीजिएगा क्योंकि आपके प्रश्न आएंगे कि स्टील का रख सकते हैं या नहीं। तो पीतल का ले लीजिए, सबसे अच्छा उपाय है। तो ये सस्ता भी मिलता है, पीतल का ले लीजिए और इसमें कमलगट्टे के वो बीज भर दीजिए, और भर करके थोड़ा बहुत खाली रहे तो कोई समस्या नहीं। इसके ऊपर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कीजिए। स्थापित करते हुए लक्ष्मी जी और नारायण का ध्यान रखते रहिए। ध्यान करने का मतलब कोई भी मंत्र जप सकते हैं, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ, बस साधारण सा इस तरह से नाम लेते रहे। अब ये करेंगे किस दिन, तो किसी भी शुक्रवार की शाम को इस उपाय को कर सकते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण हो, लक्ष्मी जी गणेश जी हो, या सिर्फ लक्ष्मी जी हो, ये मूर्ति स्थापित कीजिए। और प्रतिदिन जो है आप जैसे कि दुकान में पूजन करते हैं, धूप बत्ती दिया जो भी लगाते हो उस तरह से करते रहिए। देखिए धन में कैसे वृद्धि होनी शुरू हो रही है, किस प्रकार आपके व्यवसाय जो है वो तरक्की पकड़ रहा है, तेजी पकड़ रहा है। अब दूसरे उपाय की बात मैं करूंगी दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिव पुराण का ये उपाय है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
अब एक काम करना है आपको कि ये उपाय वैसे तो किसी भी तिथि में किया जा सकता है, जो कि सोमवार की तिथि हो, प्रदोष हो, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर जाना है और शिव जी को जो भी चीज़ें आप चढ़ाइए, पूजा कीजिए, जैसे भी करना है बस कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी आपका चढ़ा हुआ बेलपत्र हो या फिर दूसरे लोगों का चढ़ा हुआ बेलपत्र, एक बेलपत्र आपको वहाँ से शिवलिंग पर से उठा, नीचे गिरा हुआ नहीं लाना है, शिवलिंग पर से लाना है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि शिवप्रिय जितनी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग पे चढ़ाई हुई होती, उसमें से यदि कोई भी चीज़ हम अपने घर लाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो वो चीज़ साधारण नहीं रह जाती है, वो चमत्कारी हो जाती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, यदि मेरा खुद का अनुभव है तो मैंने आपको ही सिर्फ वीडियो में नहीं उपाय बताया, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया और इसका उपाय 100% मुझे पॉजिटिव आया है। मेरे व्हाट्सएप पे दिन भर ये कमेंट आते हैं कि इस उपाय ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ऐसा आप कर लीजिएगा। अब आपको ये बेलपत्र ले आना है, किस दिन ले आना है तो मैंने बता दिया, सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि को भी आप ले सकते हैं। लेकिन ले आने से बड़ी चीज़ आपकी प्रार्थना है, आप ये क्यों ला रहे हैं। आप बैठ करके वहाँ महादेव से कहिए कि मुझे इसकी आवश्यकता है, और यदि स्पर्श हुआ, शिवलिंग पे स्पर्श हुआ बेलपत्र आप ले आते हैं और उसको लाल कागज़ में, लाल कपड़े में बांध करके, पीले कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में बांध करके, और पूरे विश्वास से, देखिए ये पूरा खेल विश्वास का है, मैं बता रही हूँ, तो इसको बांध करके अपने जहाँ पे आपका पैसा रहता है या फिर जहाँ पे आप अपने सामान रखते हैं, ज़रूरी सामान, वहाँ पे इसे रख दीजिए बेलपत्र। मात्र 11 सोमवार आप देखिए, 11 सोमवार में आपको अपने व्यवसाय में बहुत अधिक जो है तरक्की और बहुत ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलेगी। तो दूसरा तो ये उपाय कर लीजिए। अब तीसरे उपाय की बात कर रही हूँ दोस्तों। देखिए, जो भी व्यवसाय आप करते हैं तो उसमें एक काम आपको करना होगा जो कि व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम उपाय है। सारे उपाय मैं यहाँ परीक्षित ही बता रही हूँ। सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। प्रति मंगलवार आपको हनुमान मंदिर जाना है। अब हनुमान मंदिर जाना है तो आप जो है अपना जो भी पैसा आप रखते हैं उस पैसे में से कुछ रुपए ले लें, जैसे कि आप जहाँ से आपको कम से कम 5 या कुछ लड्डू मिल सकें तो ये ले लीजिए, और वहाँ से आप जो है लड्डू चढ़ाइए। तुलसी पत्र मिला हुआ आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, जैसे भी लगे बस आप चढ़ा दीजिए, और उसमें से कुछ प्रसाद अपने लिए रखें, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद आप वहाँ वितरण कर दें। ऐसा करें, और अपने गले में से जो पैसा लिया है, कम से कम 2 रुपये, 5 रुपये, जैसा आपका व्यवसाय है, वहाँ हनुमान मंदिर में आप चढ़ाकर हनुमान जी के चरणों में आएँ और उनसे कहें कि हे प्रभु, ये आपका ही दिया हुआ है जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, और मेरे पास इतना नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ, तो मेरे व्यवसाय में गति दीजिए प्रभु, मेरे व्यवसाय में तरक्की दीजिए। पूरे विश्वास के साथ ऐसा करके आइए दोस्तों। जिस दिन करके आएंगे, ज़्यादा तो मैं नहीं बता रही हूँ, जिस दिन करके आप आए, अगले ही क्षण से आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि जो कि सकारात्मक हो रहा है आपके साथ, सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा खूब धन बरस जाएगा और आप अंबानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो आपके हिस्से का धन है, जो आपके भाग्य की खुशी है, और रही बात व्यवसाय की, तो वो तो बढ़ेगी दोस्तों, 100% बढ़ेगी। और हो सकता है कि आपको अपने सहयोगी भी रखना पड़े। आप अकेले हैं, लेकिन सबका यही होता है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि व्यवसाय में गति नहीं है, उसे तेज करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बड़े बिजनेस का सपना जो है पूर्ण होगा। आपके साथ आपके बहुत सारे स्टाफ होंगे, लोग होंगे, तो ऐसे बिजनेस की यदि इच्छा है तो ये उपाय आपको अपने जीवन भर आजमाना है और करना है। आजमाना शब्द तो गलत होगा दोस्तों, जीवन भर आपको इस उपाय को करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और करना है दोस्तों कि आप जो है कि 11 कौड़ियाँ देखिए, यदि आपने लक्ष्मी पूजा में चढ़ाई हो तो ये कौड़ियाँ भी आप अपने घर के मंदिर में से उठा करके, या फिर घर के कहीं भी आपने रखा है तो इसे भी ले जा करके आप अपने व्यवसाय में स्थापित कर सकते हैं। या फिर नहीं है आपके पास तो आप किसी भी पूर्णिमा को, ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा के उपाय मैं बताती हूँ, तो उस उपाय को करने के साथ साथ इन कौड़ियों को आपको अभिमंत्रित करना है। कैसे अभिमंत्रित करना है, तो सर्वप्रथम इन कौड़ियों को हल्दी वाले जल में भिगो लेना है, और उन्हें निकाल करके अच्छी तरह से अक्षत और रोली से इनका पूजन करना है, पुष्प इत्यादि से पूजन करना है। माँ लक्ष्मी के सामने रखकर 11 बार श्री सूक्त का पाठ करना है, घी का दीपक जला करके, और ये कौड़ियाँ हो गई आपकी अभिमंत्रित। तो चाहे तो पूर्णिमा के दिन ही या फिर अगले दिन, वैसे पूर्णिमा के दिन ही अपने दुकान में ले जाकर स्थापित कीजिए। कहाँ स्थापित करना है, तो आप अपने घर के अपने दुकान के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, या फिर जहाँ आप अपना पैसा वगैरह रखते हैं दुकान में, वहाँ भी स्थापित कर सकते हैं।
पूर्णिमा के दिन ही ये उपाय करना है, तो इसे अवश्य कीजिएगा। देखिए जीवन में कैसे बरकत आती है, कैसे आपके घर में समृद्धि आती है, दुकान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई देती है। अब अगला उपाय है जिसे आपको अवश्य करना है, हर किसी को करना है। अब विष्णु सहस्त्र नाम, देखिए कहा गया है कि जितने दैहिक दैविक भौतिक जितने भी कष्ट है जो कि कलयुग में मनुष्य को मिलते हैं, युधिष्ठिर जो भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस जीवन जगत में जो मनुष्य हर प्रकार के कष्टों से मुक्त रहना चाहता है, जिसे हर प्रकार के सुखों की अभिलाषा है, जो हर प्रकार से संपन्नता को प्राप्त करना चाहता है, उसे विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष कृपा उस जातक को मिलती है। तो अब आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपने दुकान में जाने के बाद आप इसे ऑडियो सुन सकते हैं। आप इसको किसी मोबाइल या फिर टेप रिकॉर्डर वगैरह में लगा करके और बस इसको सुनते रहिए। सुनने का प्रभाव तो थोड़ा ज़्यादा दिन में मिलेगा, लेकिन यदि आप इस उपाय को करने लगे तो लिखिए, अभी लिख लीजिए आप इसको 40 दिन, मात्र 40 दिन अपने दुकान की डायरी पे नोट कीजिए। अभी मात्र 40 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। परिवर्तन आना तय है, 100% परिवर्तन आएगा। तो इस काम को कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताइएगा। नारायण का नाम हमेशा लेते रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाम ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, इसलिए हम नारायण और महादेव का हर पल हर समय स्मरण करते रहेंगे तो जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इन 5 उपायों को नोट कीजिए और करना प्रारंभ कीजिए। जैसे मैंने समय से बताया वैसे करना प्रारंभ कीजिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की जानकारियाँ आपको आराम से मिलती रहेंगी। आपको फिर मार्गदर्शन सर्च करके नहीं देखना पड़ता है, नहीं देखना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सर्च करके देखते हैं मार्गदर्शन मार्गदर्शन मार्गदर्शन, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको खुद नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हुए इसी तरह की वीडियो के साथ। हर हर महादेव।